अस्सलाम वालेकुम जी। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है सेक्स एजुकेशन, जो इंतहाई वास्ट और इम्पॉर्टेंट एक टॉपिक है। बहुत से आप में से लोगों ने मुझे कहा था कि इसके बारे में ज़रूर डिस्कस करें, तो आज के सेशन में हम बात करेंगे कि अपने बच्चों में सेक्स एजुकेशन कब से, किस उम्र से स्टार्ट करनी चाहिए और क्या वो तरीक़ाकार है जिससे ये एजुकेशन जो है या कॉन्वर्सेशन जो है वो आपके और आपके बच्चों के दरमियान लेस एम्बैरसिंग हो, और कौन से वो ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जिनको यूज़ करके आप अपनी जो बच्चों के दरमियान इस कॉन्वर्सेशन को लेस अनकंफर्टेबल बना सकते हैं। क्योंकि हमारा एक ऐसा माशरा है जहाँ पे इस किस्म के टॉपिक डिस्कस करते हुए हम कंफर्टेबल फील नहीं करते। तो मेरी ये कोशिश होगी कि मैं ऐसी कुछ बातें आपके साथ ज़रूर डिस्कस करूँ इस सेशन के अंदर, जो इस सारे प्रोसेस को लेस एम्बैरसिंग बना दे, आपके लिए भी और आपके बच्चों के लिए भी। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपने क्वेश्चंस एंड क्वेरीज जो है वो थ्रू कमेंट्स भेज सकते हैं मुझे। अगर आपके पास कोई टिप्स एंड ट्रिक्स हैं इस टॉपिक से रेलेवेंट, तो आप ज़रूर मुझसे शेयर करें। अच्छा जी, सेक्स एजुकेशन या जिनसी तालीम जो है वो बच्चों के लिए क्यों इम्पॉर्टेंट है? वो इसलिए कि बच्चों की बॉडी जो है वो वक्त के साथ साथ जो है मुख्तलिफ चेंजेस उसमें आना शुरू हो जाते हैं, और इसी के साथ साथ उनके अंदर क्यूरियोसिटी और सवाल जो हैं वो जन्म लेते हैं। अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो अक्सर वालिदैन जिसके बारे में कंसर्न है कि कौन सी एज जो है वो उससे आप अपने बच्चों के अंदर सेक्स एजुकेशन शुरू कर सकते हैं। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप के बच्चे इतने जो है वो एज में हों कि वो आपकी बात को अंडरस्टैंड कर सकें। मैंने रिसर्च की तो उसमें पता चला कि रिकमेंडेड एज जो है वो 5 ईयर्स है। और इसके अलावा आपके बच्चे जब भी आपसे सवाल करें, जब बच्चा सवाल करने लग जाता है तो उसका मतलब है कि वो किसी एक चीज़ के बारे में उसको समझने की कोशिश कर रहा है या उसके बारे में वो क्यूरियोसिटी रखता है। नॉर्मली जो है वो उससे 7 to 9 ईयर्स ऑफ एज के बच्चे जो हैं वो इस काबिल होते हैं कि आप उनसे ये डिस्कशन करें। लेकिन चूंकि आजकल इतना फास्ट ज़माना है और इतनी इन्फॉर्मेशन की भरमार है कि आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप अपने बच्चों को कोई भी इन्फॉर्मेशन जो उनके लिए हेल्पफुल हो वो उस वक्त फ्राहम कर दें कि इससे पहले कि कोई और उनको फराहम करे। क्योंकि आजकल जो माँ बाप का बड़ा कंसर्न है ये है कि आजकल इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी है और इतना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन का भंडार है कि आप उस स्पीड से मैच ही नहीं कर सकते जितनी स्पीड के साथ बच्चों तक इन्फॉर्मेशन जो है वो पहुंचती है। और अनडाउटेडली वो जो है वो एक प्रोटेक्टेड वे नहीं है। तो कोशिश करें कि अपने बच्चों को वो बातें पहले से डिस्कस करें जो आपको लगता है कि उनके इर्द गिर्द के इन्वायरमेंट में किसी ना किसी तरीके से जो है वो उन तक पहुंच जाएंगे। तो इस बात का यकीन रखें कि आपके बच्चों को आपके अलावा जो कोई भी इन्फॉर्मेशन दे रहा है, फिर वो उसको इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा, वो उसको बता नहीं रहा, वो उसको सिखा रहा है। तो कोशिश करें कि आप जितनी जल्दी हो सके अपने बच्चों के अंदर जो है वो ये उनके साथ ये डिस्कस करना शुरू करें, उनको बिठाएं, समझाएं। और जब आपके बच्चे आपसे सवाल करते हैं, तो किसी भी बारे में सवाल करते हैं, वो वक्त है उनके ऊपर तवज्जो देने का, उनको इस इश्यू को सीरियसली जो है एड्रेस करने का। आपने देखा होगा बहुत छोटी उम्र में बच्चे, जब प्री स्कूल के बच्चे होते हैं, वो आपसे सवाल करते हैं मुख्तलिफ़ किस्म के कि मैं कैसे पैदा हुआ था या हुई थी, और मैं आपकी बेली में था तो वो कैसे बाहर आया, और इस किस्म के सवाल अगर वो किसी प्रेग्नेंट औरत को देखते हैं तो वो पूछते हैं आपसे। या इवन इफ़ यू आर प्रेग्नेंट विद द सेकंड चाइल्ड, तो वो छोटा बच्चा आपसे पूछता है मुख्तलिफ़ किस्म के सवाल। तो उस वक्त उसको बहलाने और परियों की कहानी सुनाने और पंगूड़ों की बातें बताने के बजाय आप उनको उनके एज अप्रोप्रिएट लैंग्वेज के अंदर जो है वो एक ब्रीफ सा जवाब दें, जो उनके छोटे माइंड के अंदर जो है वो किसी किस्म की कन्फ्यूजन पैदा ना करे। क्योंकि आप अगर ये समझते हैं कि छोटा सा बच्चा है, इसको क्या पता चलेगा, तो यहाँ आप गलती करते हैं। बच्चे बहुत ज़्यादा आजकल जो है वो एडवांस हैं और बड़ा उनके अंदर जो है वो हर चीज़ को जानने की क्यूरियोसिटी होती है। तो वो फिर अगर आपकी तरफ से उनको सवाल का कोई खातिर ख्वाह जवाब नहीं मिलेगा, तो फिर वो अपने तरीके से कहीं ना कहीं से लेंगे। और आपको इस चीज़ का अंदाज़ा है कि आजकल जो मुख्तलिफ़ किस्म के मसाइल हैं वो इसी वजह से पैदा होते हैं कि माँ बाप जो है वो बच्चों को सवालों को जो है वो सही तरह से केटर नहीं करते। तो जवाब की तलाश में फिर जो जो आजकल टूल्स अवेलेबल हैं, फिर वो उनकी तरफ रुजू करते हैं और वहाँ पे बिल्कुल अनप्रोटेक्टिव किस्म की इन्फॉर्मेशन है जो उन तक पहुँचाई जाती है। जो इम्पॉर्टेंट बात ये है कि किस वक्त जो है ये बच्चों के साथ उन डिस्कशंस की जाएं। तो इसके लिए टीचेबल मोमेंट्स को जो है वो आप यूटिलाइज़ कर सकते हैं बेहतर तौर पे। अब टीचेबल मोमेंट्स क्या होते हैं? टीचेबल मोमेंट्स वो मौके होते हैं जब आप बाय चांस जो है वो कोई क्वेश्चन रेज होता है और उसको आप यूटिलाइज़ करते हैं और बच्चों के साथ कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करते हैं। और टीचेबल मोमेंट्स डेली लाइफ में बहुत सारे हमें मिल जाते हैं। जैसे आप बच्चों को बात टाइम है, उनको नहलाते हुए उनकी बॉडी के बारे में, उससे रेलेवेंट चेंजेस के बारे में आप बता सकते हैं।
बजाय इसके कि आप डिनर टेबल पे बैठे हैं और आप एक तकरीर जो है वो शुरू कर दें सोची समझी, तो वो बच्चे नहीं सुनेंगे आपसे आपकी बात कभी भी। इसके साथ अगर किसी प्रेग्नेंट औरत को आपकी फैमिली में है या आपकी नज़र में आती है या राह चलते हुए किसी मॉल में या किसी जगह पे आपको एक प्रेग्नेंट खातून नज़र आ जाती है, तो आप बच्चों को बता सकते हैं इसके बारे में। अगर आप खुद प्रेग्नेंट हैं विद सेकंड चाइल्ड, तो आप तब भी बच्चे सवाल करते हैं, आप उनको तब भी बता सकते हैं। अब छोटे बच्चों के लिए आप ज़ाहिर है उनकी समझ के मुताबिक आप ज़बान इस्तेमाल करेंगे। बड़े बच्चों के साथ आप ज़रा थोड़ा और फैक्ट बेस्ड जो है वो गुफ्तगू करेंगे। तो इसी के इसके अलावा एक और टीचेबल मोमेंट क्या हो सकता है कि आप जो है वो कोई टीवी आप उनके साथ देख रहे हैं, टीवी में कोई अगर ऐसी सिचुएशन आती है, तो बजाय इसके कि फटाफट स्किप कर दें उसको या इधर उधर देखना शुरू कर दें, उससे बेहतर है कि आप उसको डिस्कस करें, उसको एक टीचेबल मोमेंट के तौर पे लें और उसको अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करते हुए उनके साथ डिस्कशन को जो है वो स्टार्ट करें। तो इस तरह से बच्चों को ये फील होगा कि बाई चांस ये एक टॉपिक आया था और हमारे साथ ये डिस्कस हुआ, बजाय इसके कि एक सोची समझी घड़ी घड़ाई आप एक तकरीर जो है वो तैयार करें और फिर उनको बच्चों पे डिलीवर करें, तो वो उस पर कोई इतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेंगे। जब आप लेक्चर कर रहे होते हैं, बाय द वे जब बात होती है तो बच्चे उसको गौर से सुनते हैं। इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जब आपका बच्चा आपसे सवाल करे कोई भी, वो चाहे कितना ही क्यूट अंदाज में करे, कितना ही फ़नी वे में करे, आपने उसके ऊपर जो है ना हंसना नहीं है। नेवर एवर ट्राई टू गिगल और लाफ ऑन योर किड्स क्वेश्चन। ये क्या होगा कि वो उसको डिस्करेज करेगा, पहली बात। दूसरी बात, वो समझेगा कि कोई भी जो सवाल उसके ज़हन में आता है वो इंपॉर्टेंट नहीं है या वो शायद फ़नी है। तो इस तरह क्या होता है, बच्चों के अंदर ये हैबिट ही डेवलप नहीं होती कि वो सोचें और क्वेश्चंस करें और चीज़ों के बारे में जो उनकी क्यूरियोसिटी है उसको आगे लेके चलें। और ये फिर आगे आप और एडल्ट लाइफ में भी उनके लिए बहुत ज़्यादा ये मतलब एक किस्म का मसला बन जाता है सवाल पूछना। हमारे यहाँ सवाल नहीं पूछा जाता और जो पूछते हैं उनके साथ जो ट्रीटमेंट होता है वो फिर हम सबको ही मालूम है। तो कोशिश करें कि अपने बच्चों के अंदर जो है ना इनकरेज करें उनको, उनके सवालों पे हंसे मत, उनको बड़े पेशेंस के साथ सुने और कोशिश करें कि उनकी एज अप्रोप्रिएट आंसर उनको प्रोवाइड करें, सो दैट कि उनके अंदर फिर आगे भी चल के आपसे सवाल करने की हिम्मत और ज़रूरत जो है वो, बल्कि हैबिट जो है वो डेवलप रहे। सेकंड जो इम्पॉर्टेंट बात है इसमें वो ये है कि आप अपने बच्चों के साथ ना ओवरली एम्बैरेस्ड ना हो जाए सवाल उनका सुन के कि वो शर्म करने शुरू कर दें या वो मुंह पे हाथ रख लें या आंखें बंद कर लें या कहीं मतलब अपना मुंह छुपा लें या ऑल टुगेदर किसी भी तरीके से अपनी एम्बैरेसमेंट जो है वो शो करें। और ना ही ओवर एक्साइटेड हो जाएं और ना ही ओवर सीरियस हो जाएं और बहुत ज़्यादा जो है फैक्ट जो है वो उनके उनके मुँह पे मारें कि सारी डिटेल्स आप देना शुरू कर दें। तो ये दोनों काम आपने नहीं करने। ब्रीफ रहें, जितनी इम्पॉर्टेंट है बात, जितनी ज़रूरी है उनकी एज के मुताबिक उनको समझाना वो बताएं। ये ज़रूरी नहीं है कि अब आप एक जो है वो बॉडी पार्ट के बारे में या एक बॉडी प्रोसेस के बारे में या उनकी फ़िज़िकल एक्टिविटी के प्रोसेस के बारे में बता रहे हैं तो उसके लिए आप जो है उसकी A to Z उसकी पूरी डिटेल आप उनको दें। इसलिए ब्रीफ रहें, जब भी आप कोई सवाल के जवाब दे रहे हो तो ब्रीफ ज़रूर रहें, उसमें बस मुनासिब अल्फाज का चुनाव करें और उनको उसके होल प्रोसेस के बारे में आप ब्रीफली जो है वो ज़रूर बताएं। फिर नेक्स्ट ये है कि आप ऑनेस्टली बातों को बताएं। कोई भी ऐसी अननेसेसरी कहानियाँ और किस्से जो है वो उनको अटैच करने की ज़रूरत कतई नहीं है कि आप उनको जो है ना वो परियों और झूलों की कहानियाँ सुनाना शुरू कर दें, फरिश्तों की कहानियाँ सुनाना शुरू कर दें। उनको बिल्कुल साइंटिफिक जो फैक्ट्स हैं उनके वो उनको बताएं और उनको उसको उनके लिए जो आप वर्ड की सिलेक्शन कर रहे हैं वो भी बिल्कुल ऑथेंटिक किस्म की वर्ड होने चाहिए। कोई भी निक नेम, बॉडी पार्ट के जो निक नेम्स हैं वो इस्तेमाल मत करें। कोई बहुत ज़्यादा लाड वाली लैंग्वेज इस्तेमाल ना करें। जब आपसे एक सवाल किया जाता है तो उसको सवाल की तरह डील करें और उसको डील करते हुए कोशिश ये करें कि अप्रोप्रिएट जो हैं वो वर्ड्स की सिलेक्शन हो ताकि बच्चे इसको एज एन एजुकेशन ही लें, इसको कोई किसी किस्म की कोई गंदी बात ना समझें जिसको। अच्छा जी, जब फिर आप बच्चों से को जवाब दे चुके हैं तो फिर आप उनसे आप ये भी एवेलुएट करने की कोशिश करें कि आपके जवाब से वो बच्चा मुतमईन हुआ है कि नहीं है। इसके लिए आप प्रॉपर एक उनसे सवाल कर सकते हैं कि बेटे आपने जो बातें, आपको ये बात समझ में आई है या आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया है या आपको आप जो पूछना चाह रहे थे क्या आपको समझ में आ गई है अब उस बात की। तो ये बहुत ज़रूरी है कि उनसे फीडबैक लें कि आया ये वाकई में वही बात है जो वो पूछना चाह रहे थे या उनका सवाल का उनको तसल्ली बख्श जवाब मिल चुका है या वो अभी भी कंफ्यूज्ड हैं या गैर मुतमईन हैं। क्योंकि जब आप कंफ्यूज्ड आंसर्स देते हैं तो फिर ये होता है कि फिर वो बच्चा जो है वो क्यूरियोसिटी, आउट ऑफ क्यूरियोसिटी जो है वो दूसरी तरफ जो है वो रुजू करता है या
फिर वही अनप्रोटेक्टेड वेज़ की तरफ जाता है और फिर वहाँ उसके जो कॉन्सिक्वेंसेज़ हैं वो हम सभी जानते हैं। तो बेहतर ये होता है कि आप अपने बच्चों से जब भी कभी कोई बात ये टॉपिक या कोई और टॉपिक उस जब वो आपसे सवाल करें तो जवाब देने के बाद उनसे ये ज़रूर पूछ लें कि क्या आपके जवाब से वो मुतमईन हैं या वो इस चीज़ पे इस चीज़ का चीज़ के बारे में वो पूछना चाहते थे क्या उसका जवाब उनको मिल गया? ये बहुत बहुत ज़रूरी है। अच्छा, नेक्स्ट जो बात आप अपने ज़हन में रखेंगे वो ये है कि आपने जब अब आप जवाब दे रहे हैं या बच्चों से कोई डिस्कशन कर रहे हैं या उनको किसी चीज़ पे एजुकेट कर रहे हैं, तो काइंडली उसमें बड़ी जो है ना इन्वॉल्व होके ये देखें कि आपके बच्चे के रिस्पॉन्स क्या हैं, उसके एक्शन और रिएक्शन क्या है व्हाइल यू आर टॉकिंग टू देम, व्हाइल यू आर डिस्कसिंग एन इशू, तो वो किस तरह का रिस्पॉन्ड कर रही हैं। क्योंकि इससे अगर वो मतलब बहुत ज़्यादा एम्बैरेस फील कर रहे हैं या वो कोई भी बड़े एस्टॉनिशिंग किस्म के उनके एक्सप्रेशंस हैं या फिर वो ये कि शाये हैं, तो आप उन आपसे आपको उनके या किसी चीज़ पे कंफ्यूज हैं तो आपको उनके एक्सप्रेशन से या उनके फेस के रिएक्शन से जो है ना वो इस बात का अंदाज़ा होगा कि क्या आपकी बात उनको समझ में आ रही है या नहीं आ रही। और अगर वो बहुत ज़्यादा ओवरली शाये हैं या किसी चीज़ पे कंफ्यूज हैं तो उन इश्यूज़ को एड्रेस करने के लिए भी आपको फिर जो है वो प्रॉपर एक बेस मिल जाएगी। तो डू चेक द रिस्पॉन्सेज ऑफ योर चिल्ड्रन व्हाइल यू आर टॉकिंग और डिस्कसिंग समथिंग विद देम। बच्चों के सवालों को पेशेंटली सुनते हैं और उनको समझते हैं और इवन आप सिर्फ प्रिटेंड ही करते हैं कि आप समझ रहे हैं, तो आपके बच्चों के अंदर ये जो है ना एक हैबिट डेवलप हो जाती है कि जब कभी भी उनको कोई कन्फ्यूजन हो लाइफ में या कुछ चीज़ को समझने में उनको कोई मसला दरपेश आ रहा हो तो उनको पता होता है कि उन्होंने किसके पास जाना है। वो आप हैं, आप पेरेंट हैं, चाहे आप माँ हैं, चाहे आप बाप हैं, उनको पता होता है कि ये अगर सवाल या कोई चीज़ मुझे तंग करी है तो मैंने जो है अपने माँ से या अपने बाप से ये डिस्कस करनी है। और उनके अंदर ये वो इनकरेज होते हैं जब आप पेशेंटली उनकी बातों को सुनते हैं, समझते हैं और उनको अप्रोप्रिएट आंसर्स देते हैं। वरना ये जो हुकूमत हमारे साथ रवैया रखे हुए कि सवाल करने पे वीगो डाला ले आते हैं, तो आप भी फिर वही कुछ ही बन जाएँगे, वीगो डाला बन जाएँगे उनके लिए कि जब भी कभी वो कोई क्वेश्चन करें तो उनको लगे कि अभी हम जो है ना वो हमारे साथ भी कोई मतलब अभी कुछ हो जाने वाला है। तो प्लीज़ हाँ जी, तो जब भी कभी वो आपसे सवाल करें या कुछ बात पूछें, अपनी कन्फ्यूजन का इज़हार करें, तो आप काइंडली रूड ना हो जाएँ, बल्कि उसको पेशेंटली जो है वो सुनने की कोशिश करें, समझने की कोशिश करें, उनको एप्रोप्रिएट आंसर्स से भी प्रोवाइड करें। ये ना हो कि वो इतने ख़ाइफ़ हो जाएँ कि वो फिर आपसे किसी किस्म की भी बात डिस्कस ना करें। बच्चों के लिए बड़ा ज़रूरी होता है कि कोई जो उनका पेरेंट है वो वहाँ पे वो उनके साथ एटलीस्ट कुछ टू सम एक्सटेंट जो है वो फ्रेंडली हो, ताकि वो अपने दिल की बातें जो हैं वो करने के लिए जो है ना उनको किसी और के सहारे की ज़रूरत ना हो। और वो उनको पता हो कि वो किसके पास जाएँगे तो उनकी उनकी ये प्रॉब्लम सॉल्व होगी। और आपसे बेहतर, एक पेरेंट से बेहतर ऐसा कोई भी जगह नहीं है जहाँ पे आप अपने दिल की बात आपके बच्चे जो है वो शेयर करके और रिलैक्स फ़ील करें। क्योंकि जब वो अपनी दिल की बातें किसी और से शेयर करेंगे तो फिर आपको पता है उसके कॉन्सिक्वेंसेस जो हैं वो कभी भी अच्छे नहीं होंगे। ये मैंने आपको कुछ चंद पॉइंट्स जो हैं वो डिस्कस कर लिए हैं आपके साथ कि आपने जो है ना, एक तो हँसना नहीं है बच्चों के ऊपर, दूसरा ये आपने अपना जो है ना कीप योर सेल्फ कूल और ओवर एग्जैजरेट ना करें, कुछ भी फैक्ट्स बताएं उनको, ऑनेस्टली आप उनके साथ जो है वो बातों को डिस्कस करें। फिर उनसे ये सवाल करें कि क्या आपको वो बातें जो आप पूछना चाह रहे थे, क्या मेरे जवाबों से उन सवालों का जवाब आपको मिल चुका है। फिर ये देखें कि आपका बच्चा जो है वो कैसे रिस्पॉन्ड करता है सर्टन इन्फॉर्मेशन पे, वो कैसे रिस्पॉन्ड कर रहा है। ये इससे आपको और बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो समझने में आसानी होगी। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट कि आप पेशेंट रहें। जब भी आपके बच्चे आपसे सवाल करते हैं तो उनको यूँ डाँट फटकार और उनके ऊपर लेबलिंग ना किया करें। उनके सवालों को सवाल के तौर पे लिए, सवाल हमेशा न्यूट्रल ही होता है। उसकी कोई जो है ना वो कैटेगरी नहीं होती, चाहे वो कितना ही बोल्ड हो, कितना ही चुभता हुआ आपको लग रहा हो, लेकिन ये सवाल जो है वो उसको न्यूट्रल लिया करें और उसको सवाल के तौर पे लेके उसके जवाब प्रोवाइड करने की कोशिश किया करें। ये आपके और आपके बच्चों के दरमियान जो है वो एक बेहतर बॉन्डिंग जो है वो क्रिएट करता है। होपफुली आपको ये सारी जो है वो डिस्कशन में कुछ अपने सवालों का जवाब भी ज़रूर मिल गया होगा। मैं इस सीरीज़ को जो है वो, क्योंकि ये ज़ाहिर है मुख्तलिफ़ एज के बारे में जो है वो डिफरेंट तरीक़ाकार है एजुकेट करने का, और इसमें आगे और भी बहुत सारे जो है ना कंसर्निंग इश्यूज़ हैं इसके साथ साथ। तो मैं कोशिश करूँगी कि मैं गाए बगाए उस पर बात करती रहूँ। और आप लोगों से गुजारिश है कि इन केस अगर आपको कोई बात समझ में नहीं आई या आपको लगता है कि आपको आपके सवाल का जवाब नहीं मिला, तो आप मुझसे ज़रूर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं थ्रू कमेंट्स और फीडबैक, एंड आई विल ट्राई टू आंसर ऑल ऑफ योर क्वेश्चंस।